ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को इस सत्य का परिजान हो सके, इसका लाभ मिल सके। हम सब विचार कर रहे हैं मुक्ति विषय पर। मुक्ति के कौन कौन से साधन हैं, इस विषय पर अब तक आप 7 वीडियो देख चुके हैं। आज इसके 8वें भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। मुक्ति के कौन कौन से साधन हैं, यह प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के 9वें सम्मुल्लास से लिया है और इसका उत्तर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी दे रहे हैं। मुक्ति के कौन कौन से साधन हैं। विगत वीडियो में हमने अनुबंध चतुष्टय के विषय पर विचार किया। अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं? प्रथम अधिकारी होना, दूसरा संबंध बनाए रखना, तीसरा विषय होना और चौथा अपना प्रयोजन। आज हम विचार करेंगे श्रवण चतुष्टय के विषय में। आइए एक बार सत्यार्थ प्रकाश का ही अवलोकन करेंगे। तदनंतर इसके पश्चात श्रवण चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय के बाद श्रवण चतुष्टय। और श्रवण चतुष्टय क्या है? प्रथम जो पहला नंबर 1 श्रवण। जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना। विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। प्रथम श्रवण, श्रवण चतुष्टय में अर्थात 4 प्रकार का, ये श्रवण चतुष्टय के 4 भाग हैं। पहला श्रवण, श्रवण का है। अब हमारा विषय क्या है? मुक्ति। हमें जाना है मुक्ति में, हम मुक्ति के साधनों पर विचार कर रहे हैं। तो ये श्रवण चतुष्टय भी मुक्ति का एक साधन है और महत्वपूर्ण साधन है। जब हमारे आचार्य, हमारे गुरु, कोई भी विद्वान इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, तो उन विद्वान को ध्यान लगाकर सुनना है। तो ये प्रत्येक विषय में ही, लेकिन विशेषकर ब्रह्म विद्या के विषय में, मुक्ति के विषय में, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म विद्या है, ये अत्यंत गूढ़ विद्या है। इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना होगा। एक भी वाक्य, एक भी शब्द बीच में से निकल गया तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब विद्वान आचार्य मुक्ति के विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में उपदेश करें तब बड़े ध्यान पूर्वक उनको सुनना। उनके मुंह से जो भी शब्द निकले तुरंत उसको अपने कान से ग्रहण करना। वहीं पर कान लगाए रखना बिल्कुल उनके मुख से, क्या क्या शब्द कहा उन्होंने, क्या उपदेश दिया उन्होंने, और उस ज्ञान को, उस शब्द को तुरंत अपने आत्मा तक पहुंचा लेना, अर्थात उसको ग्रहण कर लेना। एक भी शब्द, एक भी वाक्य कोई छूटने ना पाए उनके उपदेश से, ताकि हम उस उपदेश को भली भांति समझ सकें। इसका नाम है श्रवण, अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान देकर सुनना। दूसरा मनन, एकांत देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना। जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनते समय में भी वक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना। मनन, प्रथम श्रवण, दूसरा मनन। जो भी हमने सुना है, उपदेश सुना है, अब उसको एकांत देश में बैठकर, एकांत में बैठने का तात्पर्य जहां कोलाहल ना हो, शोर ना हो,
शोर कोलाहल रहेगा, स्थान ऐसा रहेगा तो वहां पर ध्यान लगेगा नहीं। एक बार उस सुने हुए पर ध्यान गया, एक बार उनके कोलाहल पर ध्यान गया, तो उसको भली भांति हम मनन नहीं कर पाएंगे। अब एकांत देश में बैठकर सुना, हाँ क्या क्या उन्होंने उपदेश किया, कितना कितना ये सत्य है, कितना कितना इसमें मिथ्या है, कोई इसमें मिथ्या बात तो नहीं, कोई वाक्य ऐसा तो नहीं, कोई सिद्धांत ऐसा तो नहीं जो वेद आदि सत्य शास्त्रों के विपरीत हो। और यदि कहीं कोई शंका हुई, कोई वाक्य कोई सिद्धांत समझ नहीं आया, तो उसको पुनः पूछें, और पूछते समय में भी उसका परस्पर हम पूछते समय में भी कोई वाक्य ऐसा आ गया, कोई शब्द ऐसा आ गया, तो उसका समाधान भी हम करते रहें साथ साथ। इसका नाम है मनन। प्रथम श्रवण और दूसरा मनन, अर्थात सुने हुए पर चिंतन करना, विचार करना, मनन करना, और यदि कोई शंका है तो उसका साथ साथ निवारण करना। तीसरा निदिध्यासन, जब सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए, तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना, समझना कि वह जैसा सुना था, विचारा था, वैसा है वह नहीं, ध्यान योग से देखना, जिसका नाम निदिध्यासन है। जो हमने सुना, जिस पर हमने मनन किया, अब चिंतन मनन खूब कर लिया, विचार कर लिया, हाँ ठीक है, अब उसको समाधिस्थ होकर विचारना है, चिंतन करना है। ईश्वर के विषय में जो जो हमने सुना है, आत्मा के विषय में जैसा जैसा सुना है, क्या वह सब सत्य है? ईश्वर के विषय में जो जो सुना है, क्या वह सब सत्य है? ध्यान योग से देखना है, अब उसको समाधि में जाकर के देखना है, समाधिस्थ होकर, आसन लगा करके, समाधि लगाकर, और बिल्कुल एकाग्र मन से उस पर निश्चिंत हो जाना है, दृढ़तापूर्वक। हाँ, ये बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। ईश्वर न्यायकारी ही है, ईश्वर किसी के अपराध क्षमा नहीं करता, ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, ईश्वर शरीर धारण नहीं करता। अब इसको दृढ़ कर लेना, अपने ज्ञान में इसको दृढ़ कर लेना, ध्यान योग से देखना, समाधि में जाकर के उसको दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना। और चौथा है साक्षात्कार, अर्थात जैसा पदार्थ का स्वरूप, गुण और स्वभाव हो, वैसा याथा तथ्य जान लेना ही श्रवण चतुष्टय कहलाता है। जिस पदार्थ के विषय में भी सुना है हमने, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में जैसा सुना है, इसका गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव वैसा ही है, इसको जान लेना, इसका नाम साक्षात्कार। ईश्वर साक्षात्कार का क्या अर्थ है? अर्थात ईश्वर का दर्शन कर लेना। दर्शन कोई ईश्वर भौतिक वस्तु तो है नहीं कि दर्शन कर लिए, वहां पर जाकर के केदारनाथ पर जाकर के दर्शन किए, बद्रीनाथ जाकर के दर्शन किए। ईश्वर कोई ऐसा स्थूल पदार्थ तो है नहीं। दर्शन करने का तात्पर्य है उसको ज्ञान युक्त, ज्ञान पूर्वक जानना। हाँ, जैसा ईश्वर के विषय में सुना ऐसा ही है ईश्वर। अब मैं साक्षात्कार कर रहा हूं ईश्वर के गुणों का। ईश्वर न्यायकारी है तो इस प्रकार, दयालु है तो इस प्रकार, सर्वशक्तिमान है तो इस प्रकार। हाँ, बिल्कुल जैसा जैसा मैंने सुना है ये तो वैसा वैसा ही है। इसका नाम है साक्षात्कार। इन चारों को मिलाकर कहते हैं श्रवण चतुष्टय। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, इन चारों का नाम श्रवण चतुष्टय। ये मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन याथा तथ्य जान लेना ही
श्रवण चतुष्टय कहलाता है। ये 4 श्रवण चतुष्टय हैं मुक्ति के विषय में। है प्रकरण अभी और भी 1, 2, 3 जो भी रहेगा संक्षेप में ही रख करके चलेंगे ताकि छोटे छोटे विषयों को हम ठीक ठीक समझ सकें। अगले प्रकरण को कल दूसरे वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।